हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलोसफी ऑप्शनल यूपीएससी। हम लोगों ने कल डेकार्ट के कजिटो एर्गो सम पर चर्चा किया था और हम लोगों ने देखा था कि डेकार्ट कैसे आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करता है। आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के तुरंत बाद डेकार्ट ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करता है। डेकार्ट ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए किसी आस्था या किसी विश्वास का सहारा नहीं लेता है, जैसा कि मध्य युग में होता था कि ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए आस्था और विश्वास का सहारा लिया जाता था। डेकार्ट दर्शन के क्षेत्र से आस्था और विश्वास को हटा के उसे बौद्धिक बनाना चाहता था। डेकार्ट ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए बौद्धिक तर्कों का सहारा लेता है। डेकार्ट 4 प्रकार के तर्कों का सहारा लेता है ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए। पहला जो तर्क है वो है प्रत्यय मूलक तर्क। और दूसरा है कारण मूलक तर्क। सृष्टि मूलक तर्क। निगमनात्मक तर्क। डेकार्ट ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए इन 4 तर्कों का सहारा लेता है। इन चारों तर्कों से डेकार्ट ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करता है। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो तर्क है वो है प्रत्यय मूलक तर्क। प्रत्यय मतलब होता है विचार, आइडिया। सिर्फ विचारों से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध किया डेकार्ट ने प्रत्यय मूलक तर्क के माध्यम से। ये पहली बार नहीं था कि सिर्फ विचार के माध्यम से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध किया गया। डेकार्ट के पहले भी प्लेटो और संत अंसेलम ने प्रत्ययों के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध किया था। आइए डेकार्ट से पहले थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रत्यय मूलक तर्क। प्लेटो ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि जो जगत है वो 2 प्रकार का है। एक प्रत्ययों का जगत और दूसरा वस्तुओं का जगत। ये 2 प्रकार के जगत हैं और प्लेटो कहते हैं कि जो प्रत्ययों का जगत है ये रियल है, ये वास्तविक है, और इसका जो प्रतिबिंब है, इसका जो इमेज है वो वस्तुओं का जगत है। मतलब भौतिक जगत जो है वो प्रत्ययों के जगत का प्रतिबिंब है, जो कि वास्तविक नहीं है, ये अवास्तविक है और ये वास्तविक है। और डेकार्ट कहते हैं कि जो डेकार्ट नहीं, प्लेटो कहते हैं कि जो इन प्रत्ययों का जो प्रत्यय है वो है गॉड, ईश्वर। प्रत्ययों का प्रत्यय। प्लेटो कहते हैं जो आइडिया का भी आइडिया है, जो प्रत्ययों का भी प्रत्यय है, वो ईश्वर है। और प्लेटो कहते हैं कि अगर प्रत्यय विचार अगर वास्तविक हैं, जो हम लोग विचार कर रहे हैं, जो प्रत्यय है हमारे मन में, अगर वो वास्तविक हैं तो जो प्रत्ययों का प्रत्यय है वो भी वास्तविक होगा। जो गॉड है, जो ईश्वर है, वो भी वास्तविक होगा। क्योंकि अगर हमारा विचार वास्तविक है तो प्रत्ययों का प्रत्यय मतलब विचार, जो हमारा विचार है और उसका जो प्रत्यय है वो भी वास्तविक होगा। तो इस प्रकार प्लेटो
सिर्फ प्रत्ययों के माध्यम से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। प्लेटो के अलावा संत अनसेलम ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कहते हैं कि संत अनसेलम कहते हैं कि ईश्वर वह सत्ता है जिससे श्रेष्ठतर की अवधारणा नहीं की जा सकती। मतलब ईश्वर सबसे श्रेष्ठतर है, उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि ईश्वर वह सत्ता है जिससे श्रेष्ठतर की अवधारणा नहीं की जा सकती। ग्रेटर है ईश्वर, ग्रेटर श्रेष्ठतर है। और संत अनसेलम कहते हैं कि जो श्रेष्ठतर है वो सिर्फ विचार में नहीं हो सकता, सिर्फ विचार में नहीं हो सकता, वो विचार में भी है और उसका अस्तित्व भी है। क्योंकि अगर जो श्रेष्ठतर है वो सिर्फ विचारों में रहेगा तो वो श्रेष्ठतर नहीं हो सकता है। जैसे कि आपको समोसा खाने का मन है और आपके दिमाग में विचार आता है कि मुझे समोसा खाना चाहिए, और उसी टाइम आपको समोसा मिल भी जाए, तो उसमें से श्रेष्ठतर कौन है? जब समोसा मिल गया। तो उसी प्रकार संत अनसेलम कहते हैं कि सिर्फ विचार श्रेष्ठतर नहीं हो सकता, विचार के साथ अस्तित्व भी होगा, तब वो श्रेष्ठतर होगा। तो संत अनसेलम कहते हैं कि जो श्रेष्ठतर है, जो गॉड है, वो सिर्फ विचारों में नहीं, उसका अस्तित्व भी है, वो वास्तव में है, वास्तविक है। और संत अनसेलम अस्तित्व और अनिवार्य अस्तित्व में अंतर बताते हैं। अनसेलम कहते हैं कि जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है, अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे कि मेरा अस्तित्व है तो मेरी कभी ना कभी मृत्यु होगी और मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जो कहते हैं कि जो ये अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है, वो हमेशा नहीं रहता है। और जो अनिवार्य अस्तित्व है वो हमेशा रहता है। और अनिवार्य अस्तित्व सिर्फ उसी का होता है जिसके पास दो गुण होते हैं, और वो दो गुण वो बताते हैं कि वो असीमित हो, अनंत हो, असीमित हो, अनंत, और जो सेल्फ डिपेंडेंट हो, जो आत्मनिर्भर हो। संत अनसेलम कहते हैं कि अनिवार्य अस्तित्व सिर्फ उसी का हो सकता है जो असीमित है, जो अनंत है और जो आत्मनिर्भर है। और संत अनसेलम कहते हैं कि ऐसी सिर्फ एक ही सत्ता है और वो है ईश्वर, जो असीमित है, अनंत है और जो आत्मनिर्भर है। ईश्वर को छोड़कर जितनी भी सत्ताएं हैं, जितने का भी अस्तित्व है, वो सब अस्तित्व है। जितनी भी सत्ताएं हैं उन सबका अस्तित्व है ईश्वर को छोड़कर। और ईश्वर ही सिर्फ एक ऐसी सत्ता है जो जिसका अनिवार्य अस्तित्व है। और संत अनसेलम का कंटेम्पररी एक फिलोसफर था गैलीलो, वो संत अनसेलम की आलोचना करता है, तो जानना चाहिए। गैलीलो कहता है कि जो ईश्वर की श्रेष्ठतर की अवधारणा है, चलो मान लेते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, नास्तिक, यहाँ तक कि मूर्ख, सभी में जो ईश्वर की अवधारणा है वो श्रेष्ठतर है, जो ईश्वर का विचार है वो श्रेष्ठतर है। वो कहता है लेकिन मेरे अंदर ईश्वर का कोई विचार नहीं है। और कहता है कि विचार, किसी वस्तु का विचार होने के लिए उससे परिचित होना जरूरी है।
जब तक हम उससे परिचित नहीं होंगे, जब तक हम उसको जानते नहीं होंगे, तब तक हमारे मन में उसका विचार नहीं आएगा, उसका विचार नहीं हो सकता है। इसका जवाब संत अंसेलम देते हैं और कहते हैं कि जिससे आप परिचित नहीं हैं, मान लिया कि आपके मन में ईश्वर का विचार नहीं है, आप ईश्वर से परिचित नहीं हैं, तो आप जिस चीज से परिचित नहीं है उसका खंडन करने का भी अधिकार आपको नहीं है। इसका बहुत अच्छा जवाब संत अंसेलम देते हैं, कहते हैं कि आप जिस चीज से परिचित नहीं हैं, आप उसका खंडन भी नहीं कर सकते हैं। आप जिस चीज को नहीं जानते हैं, जिससे परिचित नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है। उसका अस्तित्व है, आप नहीं जानते हैं। संत अंसेलम कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, आपका विचार नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिसको नहीं जानते हैं, जिसका विचार नहीं है आपके मन में, उसका अस्तित्व नहीं है। आप जिसके बारे में नहीं जानते हैं, उसका आप खंडन भी नहीं कर सकते हैं। और गैलीलियो जो है वो दूसरी बात कहते हैं कि सिर्फ विचारों से ईश्वर का अस्तित्व कैसे सिद्ध हो सकता है। सिर्फ आइडिया से ईश्वर का अस्तित्व नहीं सिद्ध हो सकता। वो कहता है, गैलीलियो कहता है कि ऐसे तो मैं किसी गोल्डन माउंटेन, किसी स्वर्ण पर्वत की, अगर मैं स्वर्ण पर्वत का विचार लाऊं तो क्या उसका अस्तित्व सिद्ध हो जाएगा? ऐसे तो मैं किसी चीज का भी अस्तित्व सिद्ध कर सकता हूं। सिर्फ विचारों से, सिर्फ प्रत्यय से, सिर्फ आइडिया से किसी का अस्तित्व कैसे सिद्ध हो सकता है? इसका भी जवाब संत अंसेलम बहुत अच्छा देते हैं और कहते हैं कि विचारों से सिर्फ उसका अस्तित्व सिद्ध हो सकता है जिसका अनिवार्य अस्तित्व हो, जिसका अनिवार्य अस्तित्व हो। और अभी मैंने अनिवार्य अस्तित्व बताया था। अनिवार्य वो होता है जो अनंत हो, असीमित हो और जो सेल्फ डिपेंडेंट हो, जो आत्मनिर्भर हो। ये माउंटेन तो ऐसा नहीं है कि ये अनंत है, असीमित है, इसकी कोई सीमा नहीं है, या फिर आत्मनिर्भर है। संत अंसेलम कहते हैं कि प्रत्ययों से, विचार से सिर्फ अनिवार्य अस्तित्व की सत्ता सिद्ध हो सकती है, किसी अस्तित्व की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती। इस प्रकार संत अंसेलम गैलीलियो की जो आलोचना थी उसका जवाब देते हैं। इसी प्रकार डेकार्ट भी प्रत्ययों के आधार पर ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए दो प्रकार के तर्क देते हैं। ज्यामिति तर्क न्याय वाक्य पर आधारित युक्ति। डेकार्ट प्रत्ययों के माध्यम से ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए दो प्रकार के तर्क देते हैं। ज्यामिति तर्क में डेकार्ट कहते हैं कि सभी वस्तुओं में कुछ न कुछ अनिवार्य गुण होते हैं। जैसे त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ये त्रिभुज का अनिवार्य गुण है। इसे त्रिभुज जहां भी है वहां 3 कोण है, और जहां 3 कोण है वहां त्रिभुज है। त्रिभुज को 3 कोणों से अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार डेकार्ट कहते हैं कि जो अस्तित्व है वो ईश्वर का अनिवार्य गुण है, वो ईश्वर का अनिवार्य गुण है, वो ईश्वर के साथ ही है, वो ईश्वर से अलग नहीं है। ईश्वर है तो उसका अस्तित्व भी है। कहते हैं कि वो अस्तित्व ईश्वर का अनिवार्य गुण है। ये एक ज्यामिति तर्क देते हैं। और न्यायवाद पर आधारित तर्क देते हैं और कहते हैं कि ईश्वर का संप्रत्यय पूर्णता का
संप्रत्यय है। ये मेजर प्रीमिस है। न्याय वाक्य, देखिए लॉजिक में शायद आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ेंगे कि न्याय वाक्य, शायद पढ़ेंगे आप लोग आगे न्याय वाक्य। तो इसमें जो मेजर प्रीमिस है वो कहते हैं कि ईश्वर का संप्रत्यय पूर्णता का संप्रत्यय है, और माइनर प्रीमिस में कहते हैं पूर्णता में अस्तित्व भी है। और कंक्लूजन, ईश्वर पूर्ण है इसलिए ईश्वर का अस्तित्व है। डेकार्ट कहते हैं कि जो ईश्वर का संप्रत्यय है वो पूर्णता का संप्रत्यय है, और पूर्णता में अस्तित्व भी आता है। ईश्वर पूर्ण है अतः ईश्वर का अस्तित्व है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे कि मान लीजिए जो पूर्णता है वो 100 है, पूर्णता ये मान लीजिए पूर्ण है, ये ईश्वर है 100, और मान लीजिए से इस पूर्ण में एक गुण जो है वो अस्तित्व है, अस्तित्व है एक गुण। अगर इस अस्तित्व को हटा दिया जाए तो ये 99 बचेगा, ये पूर्ण नहीं बचेगा, ये पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। तो ईश्वर पूर्ण है इसलिए अगर उसमें से अस्तित्व निकाल दिया जाएगा तो ईश्वर अपूर्ण हो जाएगा, ईश्वर अपूर्ण हो जाएगा, जबकि ईश्वर पूर्णता का संप्रत्यय है। इसलिए जो ईश्वर का अस्तित्व है वो उसका एक अनिवार्य गुण है, उसे ईश्वर से अलग नहीं किया जा सकता। डेकार्ट अस्तित्व को गुण की तरह लेते हैं कि अस्तित्व एक गुण है ईश्वर का, अनंत गुणों में से अस्तित्व एक गुण है ईश्वर का। इसको एक तरीके से और समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो इंटरव्यू देने गया है, कोई व्यक्ति है जो इंटरव्यू देने गया है और वो जाके कहता है कि मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं बहुत दयावान हूं और मैं सारे काम अच्छे से कर लेता हूं, और फिर लास्ट में कहता है कि मैं बस झूठ बोलता हूं। तो उसके सिर्फ मात्र ये कह देने से कि मैं झूठ बोलता हूं, उसके जितने भी बाकी के गुण थे वो सब बेकार हो गए। उसी प्रकार डेकार्ट कहते हैं कि जो ईश्वर जो पूर्णता का प्रत्यय जो 100 है, जो पूर्ण है, अगर उसमें से एक भी निकाल दिया जाएगा तो उसके सारे जो गुण हैं उसको नकार दिया जाएगा। तो इसी प्रकार डेकार्ट कहते हैं कि ईश्वर का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व ईश्वर का अनिवार्य गुण है, और डेकार्ट अस्तित्व को एक गुण की तरह लेते हैं। इस डेकार्ट के जो ईश्वर हैं, जो इसकी काफी आलोचना हुई, जिसकी आलोचना के बारे में हम लोग चर्चा कल करेंगे। आज के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें, लाइक करें।